नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कांग्रेस, जब भी ये शब्द सुनाई देता है तो ढपोल शंख जैसे नेताओं की याद आ जाती है, जो बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं लेकिन ना कोई प्लान है और ना कोई दिशा। बस ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे सूखी तलैया में मेढक करे टर। वैसे कांग्रेसी हार कर करते हैं। अब आलू से सोना निकालने वाले महान वैज्ञानिक को कौन नहीं जानता। नासा वाले भी खोज रहे थे इस बुद्धिजीवी को। इस वैज्ञानिक की इतनी चर्चा हुई कि बात पूरे विश्व में घूमने लगी। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने भी इस नेता को अपनी किताब में जगह दी। सिर्फ जगह ही दी, इज्जत नहीं। शायद वो भी सच जान गए होंगे, तभी तो कांग्रेस के राजदुलारे राहुल गांधी को उन्होंने एक नर्वस और अपरिपक्व छात्र की संज्ञा दी। फिर क्या था, बीजेपी भी मौज लूटने लगी। संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा कि नर्वस और कम गुणवत्ता वाला बोलो कौन। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कांग्रेस की हालत तो ये है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागिन। तभी तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह कह कर थक गए, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं है। अब तो लोग भी सोशल मीडिया पर कहते हैं कि ये गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में पूरी पार्टी लगी हुई है। अब जितने मुंह उतनी बातें, पर असलियत तो यही है कि कांग्रेस की हालत फटे हुए ढोल की तरह हो चुकी है। उनका सूर्य अस्त होते जा रहा है और उनके सूर्य कुमार को सिर्फ अपनी ही फिक्र है। ये भी एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में हार गई। 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, पर 70 रैलियां भी नहीं की। नुकसान न सिर्फ कांग्रेस को हुआ बल्कि आरजेडी को भी हुआ। सिर्फ 19 सीट ही कांग्रेस जीत पाई। हारते ही सीआर की तरह विलाप भी शुरू कर दिया कि ईवीएम हैक कर लिया गया था, पर आरजेडी के नेता ने सब सच बोल ही दिया। अब कब तक मन मार कर बैठे रहते। आरजेडी के प्रवक्ता शिवानंद तिवारी हार से नाराज थे, सो गुस्सा भी जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव हो रहा था और राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के शिमला वाले घर पर जाकर पिकनिक मना रहे थे। क्या ऐसे पार्टी चलाई जाती है? उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से उन आरोपों को बल मिलता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपना कारोबार चला रही है, उससे भाजपा को ही मदद मिल रही है। अब चाहे कांग्रेस के इस रवैये से बीजेपी को जीत मिले या फिर ओवैसी की पार्टी से, लेकिन बीजेपी का रंग इस पर खूब खिला। जब आरजेडी के नेता ही हमलावर हैं तो बीजेपी वाले चुप कैसे बैठते। संबित पात्रा ने शिवानंद तिवारी के बयान को सही ठहराया। उन्होंने कहा, राहुल जी, आपके लिए आज शिवानंद तिवारी ने सही शब्दों का प्रयोग किया है। आप पिकनिकिंग प्रेसिडेंट हैं। आप जिनको स्पर्श करते हैं उनका वजूद समाप्त हो जाता है। अब आरजेडी तो भैया पराई थी, पर अब तो अपनों ने भी कांग्रेस पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी नेता आइटम बोल रहे थे और बिहार में तो मुन्नी ही बदनाम हो गई। दरअसल कांग्रेस के नेताओं ने ही अपने आला कमान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ पहले से ही नाराजगी थी और अब पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में पार्टी के बड़े नेताओं के टिकट वितरण में धांधली की गई है और पटना स्थित बिहार मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस बचाओ दलाल भगाओ महाधरना का आयोजन किया गया। बता दें, ये विरोध अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक और बिहार प्रभारी राजकुमार शर्मा की अगुवाई में किया गया। कमाल की बात यह है कि बाहर वाले पहले ही सुना रहे थे और अब घर वालों ने भी सुनाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। अभी राहुल बाबा पिकनिक मना रहे हैं, जब वो आएंगे तो संभाल लेंगे। वैसे अपनों से याद आया, अब तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी सवाल खड़े कर दिए। एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने पूछा कि जब पिछले 6 वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने आत्ममंथन नहीं किया, तो अब कौन आशा करे कि वो ऐसा करेगी। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक रूप से पार्टी में क्या गड़बड़ी है ये सभी को पता है, जवाब भी सबके पास है। कांग्रेस भी जानती है, लेकिन वो ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहती। सही है, मर्ज भी मालूम है और दवा भी पता है, लेकिन इलाज नहीं करना चाहते। या फिर ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ही फर्जी है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ यूं ही गिरता चला जाएगा। अब कितना गिरेगा कपिल जी? देश के हर राज्य में तो पिट ही चुके हो। कश्मीर में जाकर पाकिस्तान परस्तियों से हाथ मिला बैठे। अब लगता है कि कांग्रेसी ही बगावत करने पर उतारू हैं। फिर कह देंगे कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद रही है। वैसे बगावत से जुड़ी एक और खबर आई है गोवा से, जहां उरफान मुल्ला ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मुद्दा वही, नेतृत्व की कमी है। मुल्ला ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, कांग्रेस संगठन, दिशा और नेतृत्व की कमी से ग्रस्त है। गोवा में पार्टी के पुराने नेता निर्णय लेने में बुरी तरह विफल रहे हैं। आप बिहार हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, बाकी उपचुनावों में भी कुछ खास नजर नहीं आया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे। जिस पर सारा दारोमदार है वो छुट्टियां मना रहे हैं। अच्छा है, बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छा है।
नक्सली भाभी को गले लगाओ, चुनाव में छुट्टियां मनाओ, फिर कह दो कि ईवीएम हैक हो गया, नेताओं की खरीद फरोख्त हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे राहुल जी, लोकतंत्र नहीं, अब तो कांग्रेस खतरे में है। जरा इस ओर ध्यान दीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।